गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 3 है बाहरे हमदर्द, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक का नाम है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी ने इस लेसन के माध्यम से हमदर्दी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायी बन जाती है उसको बड़े ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इसके पहले पीरियड में हमने 2 पैराग्राफ सीखे थे, आज हम बाकी का लेसन सीखेंगे। लेखक का एक्सीडेंट होने के बाद में लेखक को सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती किया जाता है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती करने के बाद में लेखक को बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं और लोगों का ऐसा कहना है कि वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती है, यानी दर्द के मारे लेखक को वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते थे, यानी दर्द इतना हो रहा था लेखक को। तो लेखक का ऐसा कहना है, लेखक के ऊपर से वह बीत रहा था। लेखक का एक्सीडेंट हो गया था, लेखक को पता था कि एक्सीडेंट होने के बाद में मरीज को ज्यादातर आराम की सख्त जरूरत रहती है और आराम ही यहाँ पे हराम हो जाता है, यानी लोग इतने मिलने के लिए आते हैं कि मरीज का आराम एक हराम हो जाता है। तो इसी तरह लेखक को बहुत दर्द हो रहा था और लेखक को आराम की बहुत जरूरत थी, पर मिलने जुलने वाले इतने जगा देते थे कि लेखक को आराम ही करने नहीं देते थे। खासकर वे लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, यानी खासकर वे लोग जगा रहे थे कि जो औपचारिकता दिखाने के लिए आते हैं। औपचारिकता दिखाना यानी दिखावा दिखाना, चेहरा दिखाने के लिए आना, यानी औपचारिकता ने दिखावा दिखाना। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, यानी ऐसे जो लोग रहते हैं उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं रहती है। वह सिर्फ मरीज को मिलने के लिए आते हैं और औपचारिकता निभाने के लिए, यानी अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं और सिर्फ हमदर्दी नहीं रहती है उनको मरीज के साथ। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, यानी अपना चेहरा वो दिखाने के लिए ही आते हैं। क्योंकि एक वक्त था कि उस वक्त में इन लोगों को कुछ ना कुछ हुआ होगा या उनका एक्सीडेंट हो गया होगा, तो लेखक उनको मिलने के लिए गया होगा। तो वैसे ही लोग लेखक को सबसे पहले मिलने के लिए आते हैं और औपचारिकता निभाते हैं कि आप हमें मिलने के लिए आए, इसलिए हम भी आपको मिलने के लिए आए, यानी अपना सूरत दिखाने के लिए ही वे सिर्फ आते हैं। मरीज के साथ उनकी हमदर्दी कुछ भी रहती नहीं है। मरीज को कितना भी लगे या उनका हाथ पैर कितना भी फ्रैक्चर हो, उसे कितना भी दर्द हो, वह कुछ सोचते नहीं है। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया, यानी ऐसे में लेखक एक दिन तय करता है कि अब कोई भी मुझे मिलने के लिए आए, फिर भी मैं मिलने के लिए, कोई भी आए पर मैं हिलूंगा नहीं, यानी वैसा ही सोता रहूंगा, ऐसा लेखक तय करता है। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, यानी लेखक एक दिन ऐसा तय करता है कि कोई भी मुझे मिलने के लिए आए मैं आंखें नहीं खोलूंगा, वैसे ही चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के अभी जब लेखक ऐसा तय करता है उसी दिन लेखक को मिलने के लिए ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं और लेखक ने तय किया था कि आज कोई भी आए फिर भी वह आंखें खोलेगा नहीं और वैसा ही चुपचाप पड़ा रहेगा। जब ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यानी लेखक सोया हुआ था और सोया हुआ लेखक को देखकर ऑफिस के बड़े बाबू सोचते हैं कि मैं मिलने के लिए आया और लेखक जब सो रहा है, यानी लेखक ने मुझे नहीं देखा, तो लेखक क्या सोचेगा कि सब लोग मिलने के लिए आए ऑफिस से और बड़े बाबू ही मुझे मिलने के लिए नहीं आए हैं, ऐसा लेखक सोचेगा। इसीलिए वह क्या करते हैं कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मुझे मिलने के लिए आए हैं, यानी लेखक उनको नहीं देखेगा तो लेखक कैसे जान पाएगा कि बड़े बाबू मिलने के लिए आए हैं। तो वह बड़े बाबू क्या करते हैं, यानी सोता हुआ लेखक को देखकर अंत में उन्होंने ऐसा सोचा, मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया, यानी उन्होंने ऐसा सोचा कि लेखक जब तक मुझे देखेगा नहीं आंख खोल के, तब तक लेखक को कैसे पता चलेगा कि मुझे मिलने के लिए बड़े बाबू आए हैं। तो वह ऐसा सोचते हैं और लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू करते हैं। फिर भी जब आंखें नहीं खुली, यानी उन्होंने कितना भी मुझे हिलाया पर मैंने
लेखक आंखें खोलता नहीं है और वैसे ही पड़ा रहता है। तब जो बड़े बाबू है वह लेखक को धीरे धीरे हिलाने के लिए शुरुआत करते हैं। फिर भी जब मैं आंखें नहीं खोलता तब वह आखिरी में वह फिर भी मैं आंखें नहीं खोलता तो मेरी जो टांग का जो टूटा हुआ हिस्सा है वह जोर से दबाने की कोशिश करते हैं। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए आंख खोली। यानी जब बड़े बाबू उस टूटी हुई टांग को हिलाते हैं और वहीं पे दबाते हैं तब मुझे दर्द होता है और दर्द के मारे मैं आंखें खोल देता हूँ। और आंखें खोलने के बाद में वह मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं मुझे कि कहिए अब दर्द कैसा है। यानी वह स्वयं दर्द देते हैं और वही कहते हैं, यानी पूछते हैं लेखक को कि अब दर्द कैसा है। तब लेखक कुछ भी कहता नहीं है। यानी देखो कि इस तरह से जब लेखक तय करता है कि आज वह आंखें नहीं खुलेगा तभी लोग देखो कि किस तरह से मिलने के लिए आते हैं और लेखक को जगाते हैं। जब लेखक उठता नहीं है तब वह उसी टूटी हुई टांग जो है उसको ही दबाकर लेखक को उठाते हैं। फिर बाद में मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से आते हैं। यानी लेखक के आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी जो है वह अपने अपनी फुर्सत से आते हैं मिलने के लिए। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, यानी जब उनकी पड़ोसन सोनाबाई लेखक को मिलने के लिए अपने 4 बच्चों के साथ आती है तब लेखक सोचता है मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यानी लेखक सोचता है कि सोनाबाई और उसके 4 बच्चे मुझे मिलने के लिए आए हैं तो आज कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है, क्योंकि वह बच्चे इतने शैतान और इतने मस्तीखोर थे कि वह बच्चे को देखते ही लोग समझ जाते हैं कि जिस जगह पर ये बच्चे जाते हैं उसी जगह पर वह उधम मचाते हैं और उधम मचाने के बाद में वह जगह पर बहुत सारा नुकसान करते हैं। यानी कोई ना कोई दुर्घटना होंगी ऐसे लेखक को वहाँ पे लगता है। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, यानी वह अपने बच्चों से इस तरह से मुझे दिखाती है, ये देखो चाचा जी। यानी वह अपने बच्चों को इस तरह से मुझे दिखाती है कि ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे मानो चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है ये देखो बंदर। यानी सोनाबाई का इस तरह से अंदाज था कि जिस तरह से हम चिड़ियाघर या सर्कस देखने के लिए जब जाते हैं और सर्कस में जब हम भालू या जो जोकर रहता है उसको हम अपने बच्चों को किस तरह से दिखाते हैं कि ये देखो जोकर, ये देखो भालू, और उसी तरह से हम जब चिड़ियाघर में जाते हैं तभी बच्चों को दिखाते हैं। चिड़ियाघर में जब जाते हैं तो दिखाते हैं कि ये देखो बंदर। उसी तरह से लेखक को सोनाबाई अपने बच्चों को दिखा रही थी कि ये देखो चाचा जी। यानी जिस तरह से हम बंदर को दिखाते हैं उसी तरह से वह अपने बच्चों को दिखा रही थी। बच्चे खेलने लगे। यानी लेखक को मिलने के लिए सोनाबाई आती है, वह अपने बच्चों को लेखक को बताती है और बच्चे इधर उधर खेलने लगते हैं। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, यानी एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ा दूसरा मेज पर चढ़ा और सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली का डांस करने लगी। यानी लेखक घबरा गए थे कि एक कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर चढ़ा और जो एक लड़की है वह जो है डांस कथकली का डांस करने लगती है। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटा दिया। यानी जब रप रप की आवाज होती है तब लेखक का ध्यान बढ़ जाता है। ये तीनों तो है पर चौथा लड़का कहाँ पे है। तो लेखक देखता है क्या देखता है कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही थैली के ऊपर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। यानी ये तीनों बच्चे शैतानी कर रहे थे और जो चौथा बच्चा था वह लेखक की जो टूटी हुई टांग के ऊपर जो रेत की थैली लटकी हुई है उस थैली को वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा लेखक देखता है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, यानी इसके पहले लेखक उसको डांटता तो उसके पहले ही सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। यानी दवा की शीशी सोनाबाई की जो लड़की है वह नीचे गिरा देती है। यानी लेखक जब वो लड़का बॉक्सिंग कर रहा था रेत की थैली के ऊपर और उसको ही बताता है कि बॉक्सिंग करता है और उसको डांटने ही वाला है,
तो उसी टाइम पे वह शीशी, दवा की शीशी जो है वह लड़की गिरा देती है और सोनाबाई कहती है हंसते हंसते, फिर हंसते हुए वह बोली, भैया पेड़े खिलाओ, पेड़े खिलाओ, दवा गिराना शुभ होता है। यानी वह अपने बच्चों को डांटती नहीं है, बल्कि लेखक को वह बताती है कि लेखक को ऐसे समझाती है कि दवा गिराना यह एक शुभ बात है। आपकी जो टूटी हुई टांग है वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी क्योंकि दवा गिर गई है। आप पेड़े बांटो पेड़े, ऐसे वह लेखक को समझाती है। दवा गई समझो बीमारी गई, वह लेखक को बताती है कि दवा गई यानी बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यानी उसके 2 घंटे बाद में सोनाबाई चली जाती है। यह कहकर कि फिर आऊंगी, यानी 2 घंटे रुकी, लेखक को इतना परेशान किया और 2 घंटे बाद में वह कहती है कि मैं फिर आऊंगी, और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। मैं भीतर तक कांप गया, यानी लेखक भीतर तक घबरा जाते हैं। कांप जाना यानी घबरा जाना। वह चारों बच्चे इतने उधम और इतने मस्तीखोर थे कि लेखक घबरा जाता है कि अभी जा रहे हो, अभी फिर से वापस मत आओ, ऐसे लेखक मन में कहता है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, यानी कुछ लोग जो है वह औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं। विशेषकर वे लोग हद कर देते हैं। तो इसी तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।